प्रिय श्रद्धालुओं, इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे लंका कांड के दोहा क्रमांक 91 से आगे की चौपाइयों का मूल पाठ व्याख्या सहित श्रवण कीजिए। चले बान शपच्छ जनो उर्गा, प्रथमय हते सारथी तुर्गा, रथ विभंज हति केतु पताका, गिर जाती अंतरवल थाका। पंख वाले सांपों के समान बाण चले, उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मारा, रथ को तोड़कर ध्वज पताकाएं उड़ा दी। रावण बड़े जोर से गरजा, पर उसका बल भीतर से घट गया। तुरत आन रथ चढ़ खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाण विधि नाना। विफल हों सब उद्यम ताके, जिम पर द्रोह निरत मन शाके। भाई दूसरे रथ पर चढ़ अनेक अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगा, उसके सब उद्यम वैसे ही व्यर्थ हो जाते हैं जैसे परद्रोही मनुष्य की कामना। तब रावण 10 मूल चलावा, बाजी चारि मह मार गिरावा। तुरत तुरग उठाए को पिरगु नायक, खेच सरासन छाड़े शायक। तब रावण ने 10 सूल चलाए, जिससे चारों घोड़े भूमि पर गिर गए। तब घोड़ों को उठाकर श्री राम जी ने क्रोध करके धनुष तान कर बाण छोड़े। रावण सिर सरोज बनचारी, चल रघुवीर शिली मुखधारी। 10 बाण भाल 10 मारे, निशर गए चले रुधिर पनारे। रावण के सिर कमल बल के समान है, राम जी के बाण उसमें भौरों की भांति चले। रावण के 10 सिरों में राम जी ने 10 बाण मारे, रक्त के पनारे वह चले। सर्वत्र रुधिर धायु बलवाना, प्रभु बुनकृत धनु शर संधाना। 30 तीर रघुवीर पवारे, भुजन समेत शीश में डारे। रावण रुधिर बहाता हुआ दौड़ा, तब राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ा। 30 बाण मारकर भुजाओं सहित रावण के मस्तक भूमि पर काट गिराए। काटत ही पुन भय नवीने, राम बहुर भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बार बाहु सिर हये, कटत छटित पुन नूतन भये। काटते ही फिर से नए हो गए। राम जी ने भुजा और सिर फिर काट डाले। प्रभु ने अनेक बार रावण के सिर हाथ काटे, लेकिन फिर नए पैदा हो गए। पुन पुन प्रभु काटत भुज शीशा, अति कौतुकी कौशलाधीशा। रहे छाय नव सर अरु बाहु, मानव अमित केतु अरु राहु। कौशल राज बड़े खिलाड़ी हैं, वे रावण की भुजाओं और सिरों को बार बार काटते हैं। वे कटे हुए सिर और बाहु आकाश में ऐसे छा रहे हैं मानो बहुत से केतु और राहु। जन राहु केतु अनेक नव पथ, सर्वत्र सोनित धावही। रघुवीर तीर प्रचंड लागय, भूमि गिरन न पावही। एक एक सर सिर निकर छेदे, नव उड़त इम सोहही। जन कोश दिन कर निकर जयते, विधुन तुद पोहही। मानो अनेक राहु केतु रुधिर टपकाते हुए आकाश मार्ग में दौड़ रहे हैं। उनमें राम जी के तीखे बाण ऐसे लग रहे हैं कि वे पृथ्वी पर नहीं गिरने पाते। एक एक बार ने भवस्य सिरों को छेद डाला है। वे आकाश में उड़ते हुए ऐसे शोभित हैं मानो क्रोधित होकर सूर्य ने अपनी किरणों के समूह में जहाँ तहाँ राहु परो दिए हैं। जिम जिम प्रभु हरत सुशिर, तिम तिम होय अपार। सेवत विषय विवर्ध जिम, नित नित नूतन मार। प्रभु ज्यों ज्यों उसके सिर काटते हैं, त्यों त्यों वे बढ़ते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से कामदेव नित नित नवीन होता है। 10 मुख देख शरण कय बाड़ी, बिसरा मरन भई रिस गाड़ी। गरजऊ मूल महा अभिमानी, धायऊ 10 सरा संतानी। अपने सिरों की बाढ़ देखकर रावण अपना मरण भूल गया और अत्यंत क्रोधित हुआ। वह अत्यंत अहंकारी मूर्ख गरजा और 10 दिशाओं को तान कर दौड़ा। समर भूमि 10 कंदर कोप्यो, बरसबान रघुपति रथ तोप्यो। दंड एक रथ देख न परेऊ, जन निहार महु कर दिन कर दुरेऊ। रणभूमि में रावण क्रोधित हुआ और बाण बरसाकर राम जी का रथ ढक दिया।
एक घड़ी तक रथ नहीं दिख पड़ा, वह ऐसे छिप गया जैसे कोहरे में सूर छिप जाता है। हाहाकार सुरन जब कीना, तब प्रभु कोपकार मुख मीना। सर निवार रिपु के सर काटे, ते दिस विदिश गगन में पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने कोप करके हाथ में धनुष लिया और शत्रु के बाणों को काटकर उसके सिर काटे। वे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी में छा गए। काटे सिर नव मार्ग धावें, जय जय धुन कर भय उपजावें। कहे लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कहे रघुवीर कौशलाधीशा। कटे हुए सिर आकाश में भागते हुए जय जय ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण हनुमान और सुग्रीव कहाँ हैं? अयोध्यापति रघुवीर कहाँ हैं? कहे राम कहे सिर निकर धाये, देख मरकट भज चले। संधान धनु रघुवंश मणि, है सरन सिर बेधे भले। सिर मालिका कर कालिका, गए बृंद बृंद बृंदन बहु मिली। कर रुदिर सर मज्जन मनो, संग्राम बट पूजन चली। राम कहाँ ऐसा कहकर बहुत से सिर दौड़े। उन्हें देखकर बानर भाग चले। तब श्री राम जी ने हंसकर अपना धनुष तानकर बाणों से उन सिरों को भली भांति बेध दिया। मुंडमालाओं को लेकर बहुत सी कालिकाएं छुट्टी की झुंड आ भी रही, मानो रुधिर की नदी में स्नान कर संग्राम रूपी बटवृक्ष को पूजने जाती हूँ। पुण्य दस कंठ क्रुद्ध हो छाड़ी, शक्ति प्रचंड चली विभीषण सन्मुख, मनो काल कर दंड। फिर रावण ने क्रोधित होकर 3 शक्ति छोड़ी, वह विभीषण के सामने ऐसे चली मानो काल यमराज का दंड हो। आवत देख शक्ति अति हुरा, पनुतावती भंजन पन मोरा। तुरंत विभीषण पास मेला, सन्मुख राम रहे सयु सोई शेला। भारी शक्ति को आते देखकर प्रभु ने अपने शरणागत के दुख दूर करने के श्रेयस को स्मरण करके विभीषण को तुरंत पीछे कर दिया और सामने स्वयं जाकर उसको सह लिया। लाग शक्ति मूर्छा भई कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई। देख विभीषण प्रभु सम पायो, गए कर गदा क्रुद्ध होए धायो। उस शक्ति के लगने से कुछ मूर्छा सी हुई। प्रभु ने तो खेल किया पर देवताओं की घबराहट हो गई। विभीषण ने प्रभु को समपाय देखकर हाथ में गदा लेकर क्रोध करके धावा। रे कुभाग सट मंद उद्दे, ते सुर नर मुनि नाग विरुद्धे। सादर शिव कहूँ शीश चढ़ाए, एक एक के कोटन पाए। वे बोले, रे अभागे मूर्ख कुबुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि और नाग सभी से बैर किया। आदर समय शिवजी को सिर चढ़ाकर एक एक के बदले मैं करूँ से पाए। ते कारण खल अब लग बचो, अब तक काल शीश पर नाचो। राम विमुख सट चाह से संपदा, अस कह हनिश माज और गदा। रे दुष्ट, इसी समय तू अभी तक बचा है, पर अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। हे मूर्ख, कालिदास जी की श्री राम के मुख से, रे दुष्ट, इसी कारण तू अभी तक बचा है, पर अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। रे मूर्ख, श्री राम जी से मुख मोड़कर संपत्ति चाह रहा है। ऐसा कहकर रावण की छाती के बीच गदा मार। उर्माज गदा प्रहार घोर, कठोर लागत मह परो। 10 बदन सोनित श्रवत पुन संबार, धायो ऋषभरो। द्वय फिरे अतिबल मल्ल युद्ध, विरुद्ध एक ही हने। रघुबीर बल दर्पित विभीषण, घाली नहीं ता कऊंगने। छाती में गदा की भारी चोट लगते ही
वह धरती पर गिर पड़ा और 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। फिर संभला और भरकर दौड़ा। दोनों बलि कुश्ती लड़ने लगे और विरुद्ध होकर एक दूसरे को मारने लगे। श्री राम जी के बल से गर्वित विभीषण मार को कुछ नहीं गिनता। उमा विभीषण राव नये सन्मुख चितौ की काहू, सो अब भरत काल जौ श्री रघुवीर प्रभाव। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था?